गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू, आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, गजा में जंगबंदी का मुआहदा नतीजा खेज, बंदूकें खामोश हो गईं। दूसरा मरहला हमास को इक़्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है, वो कैसे मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुआहदे से गजा में इंसानी इमदाद की रसाई आसान होगी। पोप फ्रांसिस का भी गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे को फ़लस्तीनियों की फतह करार दे दिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। तहरीरी मुतालबात हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI ने तहरीरी मुतालबात के साथ TORs भी दे दिए। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुतालबात पर राय मांगी गई। हुकूमत रवां हफ्ते स्पीकर को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी। स्पीकर जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। मुज़ाकरात में मुल्क की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत, कहा मुल्क के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर चलना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। रायबंड जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। PTI कोर कमेटी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने पर इतफाक। फैसला देने वाले जज के कॉन्डक्ट से मुतालिक भी हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से भागने का रास्ता ढूंढ रही है, इनका रवैया गैर जमहूरी है। तमाम हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत अदालती फैसले के हवाले से PTI पर यलगार कर रही है। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आएगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इख्तिलाफात की बाज़गश्त। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और दीगर मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक न हुए। की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। बानी PTI के पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं, जहां मर्जी अपील करें इस डाके का जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मुखालिफिन पर बरस पड़े। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा पैसा अपनी जेबों में डाला, 25 करोड़ का घर बनाया, हीरे की अंगूठियां ली, अब सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को आलूदा किया, मुल्क को पीछे धकेला। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं चेले और चमचों को अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही। ख्वाहिश है सियासी मसाइल मुज़ाकरात से हल हों, इख्तलाफ रहे मगर रवैयों में इत्तेदाल आ जाए तो मुनासिब सियासी माहौल बनेगा। राना सनाउल्लाह के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर तबसरा नहीं करूँगा। एक शख्स का बयान और जमात का बयान और होता है। PTI के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं मगर अहमियत पार्टी के बयानी की है। सियासी जमात होने के नाते हम मुज़ाकरात के हक में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल केस डीलिस्ट कर दिया। आज और कल मिलिट्री ट्रायल केस नहीं सुना जाएगा। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। इंतखाबी धांधी के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच केस सुनेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सफीर तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी।
जराये के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के लिए ब्रसल्स में रहीम हयात कुरैशी सफीर मुकर्रर, जापान में अब्दुल हमीद भुट्टा, नेदरलैंड्स में सैयद हैदर शाह और स्विट्जरलैंड में मरगूब सलीम भट्ट नए सफीर होंगे। तारिक करीम और अक्सा नवाज अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तान के सफीर तैनात। इंडोनेशिया में जाहिद हफीज चौधरी, जनूबी कोरिया में मौसम शाह, मराकश में आदिल गिलानी, बैरूत में शहबाज खोकर बतौर पाकिस्तानी सफीर जिम्मेदारियां निभाएंगे। जमान मेहदी शिकागो, वाजिद हाशमी मेलबोर्न और इम्तियाज कौंदल मैनचेस्टर में नए पाकिस्तानी कौंसल जनरल होंगे। मुआशी तरक्की के लिए सी पैक 2 अहम पाकिस्तान मंसूबों की तकमील के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकॉन्ग मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड की इजरात से चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करेंगे। हुकूमत मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो दे रही है। हांगकॉन्ग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए भी पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। P&D को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। अहम तरीन इजलास में पंजाब के जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा, मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। बचपन में सुना था शेर फख्र और जुर्रत की निशानी है। लंदन चिड़ियाघर गया तो देखा यहाँ शेर कैद है। हमें शेर के रहन सहन पर जो पढ़ाया गया वो हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमें स्कूल के दौर में हकीकत के बरक्स पढ़ाया जाता रहा। जस्टिस अतहर मिनल्ला का लाहौर में एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के मुकदमात की सुनवाई हुई। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जजमेंट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। बुनियादी हकूक़ पर हाई कोर्ट के बहुत से फैसले मिलेंगे।